नमस्ते मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की हमारी यह कक्षा तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3 में आकाश की छत उपन्यास, जिसके उपन्यासकार हैं रामदर्श मिश्र। तो दोस्तों, आज की कक्षाओं में हम बात करेंगे आकाश की छत उपन्यास में जो पात्र आए हैं उनके चरित्र चित्रण पे। तो आइए बात करते हैं आकाश की छत उपन्यास के पात्रों का चरित्र चित्रण। मित्रों, आकाश की छत उपन्यास एक लघु उपन्यास है और इसके पात्र यश, बद्री भैया, रामू, सेठ, दादा कामरेड ये भी है। लेकिन आज की कक्षा में हम बात करेंगे आकाश की छत जो उपन्यास है उसमें नारी पात्रों का चरित्र चित्रण। आकाश की छत आकाश की छत उपन्यास में नारी पात्र यहाँ पर दे रखे हैं। इसके जो नारी पात्र हैं वह हैं रूपमती, राधा, भौजी, पद्मिनी। ये नारी पात्र जो है वह कथानक को गति प्रदान करने में सहायक है। रूपमती जैसा पात्र उपन्यास के मूल उद्देश्य के निर्वहन में सहायक है। यहाँ जो हम आज बात करेंगे प्रमुख जो पात्र हैं उनके चरित्र पर। तो पहला पात्र आता है रूपमती। पात्र कौन कौन से वो देखें, फिर हम बात करें। रूपमती है, दूसरा पात्र है हमारा है भौजी। तीसरा पात्र है राधा। चौथा पात्र है पद्मिनी। इस कक्षा में हम इन चारों के चरित्र चित्रण पे चर्चा करेंगे। नारी पात्रों का चरित्र चित्रण एक एक पे चर्चा करते हैं मित्रों। रूपमती जो पहला पात्र हमारे सामने आता है, यह एक दलित जाति की नारी है। दलित नारी है और उसका जीवन, विवेक, उसकी संघर्षशील चेतना वस्तु स्थिति को उसके तह तक पहुंचाकर सच्चाई को पहचानने की उसकी प्रखर मेधा हमें गहरे रूप में प्रभावित करती है। वह व्यक्ता है बद्री भैया के
संघर्ष के महत्व को समझती है। कामरेड जगत के प्रति उसमें असाधारण प्रकार का समर्पण भाव है। वह दलित होने के कारण उपेक्षित है। तो पहली हमने विशेषता देखी उनकी, दलित नारी है। दूसरा हम कह सकते हैं कि वह विवेकी है और विवेकी होने के कारण वह संघर्ष को सहन करती है। तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं मेधावी है, वो बुद्धि उसकी तेज है, वह अच्छी एक वक्ता भी है, बोलने वाली भी है, वह समर्पण भाव के से युक्त है। तो समर्पण भाव भी उसमें फूट फूट कर भरा हुआ है। वह दलित होने के कारण उपेक्षित है, परंतु संघर्ष में पीछे नहीं है। तो संघर्षशील भी उसकी एक विशेषता आती है, संघर्षशील है वह। उसका आक्रोश सेठ और शोषक वर्ग के प्रति देखते बनता है, यहाँ तक कि वह यश को भी संघर्षशील बनने की प्रेरणा देती है। वह यश से कहती है, सुनो जी, अब तुम बच्चे नहीं हो, मर्द हो रहे हो, तुम्हें इस तरह भाई से डरकर जिंदगी नहीं बितानी चाहिए। इस तरह लिजलिजा बनकर तुम जिंदगी बिताओगे तो कैसे बिताओगे? तुम केचुआ तो नहीं हो, बद्री बाबू के भाई हो, मास्टर साहब के बेटे हो, जगत बाबू तुम्हारे नेता हैं। इस प्रकार रूपमती में भावात्मक ऊर्जा, जीवन चेतना का रंग अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा है। जैसे पत्थरों के बीच तूफानी हवाओं और आंधियों के निर्मम थपेड़े खाकर सतत ऊपर उठने वाले कोई जंगली पेड़। रूपमती नए युग की नारी प्रतीत होती है, जो सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष करती है। अब दूसरा जो पात्र आता है वह है भौजी। कौन? भौजी। दूसरा जो पात्र है वह है हमारा भौजी। अब हम बात करेंगे आज भौजी पे। भौजी राम की पत्नी है। ये राम की पत्नी है, जिसको भौजी या भाभी कहा जाता है। राम नायक यश का भाई है। राम की पत्नी मतलब रामायण वाला राम नहीं, यहाँ पर इस उपन्यास का जो पात्र है राम, उसकी बात की गई है। यहाँ पर उसके चरित्र को आरंभ में ही उद्घाटित किया गया है और उसे कठोर दिखलाया गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि उसकी एक विशेषता वह कठोर हृदय से युक्त है। ये कठोरता उसकी जो भी संगतियां हैं उनके प्रति है। बाद में वह यश के प्रति सहज बन जाती है और स्नेह की प्रतिमूर्ति नजर आती है। तो तीसरी विशेषता हो गई स्नेह की प्रतिमूर्ति। उसके हृदय में स्नेह, प्रेम, दया इतना भरा हुआ है, भले वह दिखावे के लिए कठोरता कर रही हो, लेकिन उसका जो हृदय है वह स्नेह से युक्त है, वह इतनी कठोर नहीं है। जिस तरह से एक नारियल जो होता है, नारियल अंदर से कोमल होता है लेकिन बाहर से कठोर होता है, वैसे ही यहाँ पर जो भौजी है वह
उस कठोरता को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन वास्तव में वो कठोर नहीं है। और उसका यश के प्रति कथन है कि यह इनको क्या हो गया, आओ देवर जी खाना खा लो। यह सुनकर यश भी चकित हो जाता है। वह देखता है कि बहू जी की आंखें इतनी तरल थी, उसका हृदय भीतर से बाहर तक हाहाकार उठा। आज क्या हो गया इस औरत को? यह कहाँ थी अब तक? इसे एकाएक इतना विश्वास कैसे हो गया कि इसकी कसम को मूल्यवान मानकर इसकी आज्ञा का पालन कर लूंगा। इस प्रकार लेखक ने उसके हृदय को परिवर्तित रूप में दिखाकर राम भैया की छाया होने से उसे बचा लिया। यानी ये कह सकते हैं कि वो कठोर भी थी, कोमल भी थी, दिखाने के लिए वह कठोर थी। आगे बात करते हैं मित्रों हम। तीसरा जो पात्र हमारा आ रहा है वह है राधा। राधा एक पवित्र पात्र के रूप में यश की कल्पना है, जिसे वह बहुत चाहता है, प्रेम करता है। राधा रघुनाथमल की बेटी है, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यश एक सामान्य परिवार से था, सामान्य व्यक्ति था, जबकि राधा है वह एक सेठ की बेटी थी, जिसे प्राप्त करना, हासिल करना उसके लिए कठिन कार्य था, संभव नहीं था। यद्यपि रघुनाथमल की बुरी आदतों का तनिक भी प्रभाव नहीं था उस पर। वह सहज और सरल हृदय वाली लड़की थी। तो सहज और सरल हृदय वाली, भावों वाली बालिका थी। यश कहता है कि वह जो जो राधा के संपर्क में आता गया, उसके मन में एक उसका बिंब बढ़ता गया। इस घर के उस और जैसे शराब की नाली कोलाहल करती कह रही हो, इस और गंगा की धारा बह रही हो। कथानायक यश अपनी कल्पना में सोचता है, राधा की याद आते ही उसके भीतर एक पवित्र धारा बहने लगती है। यानी ये कहा जा सकता है कि पवित्रता का प्रतिरूप। अगली विशेषता हम देखेंगे इनकी कि राधा की कल्पना में वह जी रहा है। इस प्रकार कथानायक यश जो है वह कल्पना करता है, जो उसकी जिंदगी का हकीकत नहीं बन पाता। इसका मूल कारण यही है कि दो वर्गों में असमानता, क्योंकि एक धनिक वर्ग से थी, एक निम्न वर्ग से थी। अगला जो पात्र आता है मित्रों, चौथा, वह है पद्मिनी। पद्मिनी की विशेषताओं में देखें तो यह आकाश की छत उपन्यास का जब अंतिम भाग आने वाला होता है, चल रहा होता है, तब इस उपन्यास में प्रवेश होता है। ये यश के ऑफिस में काम करती है। यश के ऑफिस में कार्य करती है ये, और यश को चाहती भी है, यानी कि प्रेम भाव से युक्त है। प्रेम भाव से युक्त है। यद्यपि यह सुंदर नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन इसका मन बड़ा ही सुंदर है। ये संवेदनशील है, इसके हृदय में संवेदनाएं हैं। ये स्नेहिल है, सबके प्रति स्नेह का भाव इसके हृदय में भरा हुआ है। बाढ़ग्रस्त मकान में यश का जब कोई अपना नहीं होता है, तब वह उसे संभालने जाती है वहां पर,
और अपनी पीड़ा इन शब्दों में व्यक्त करती है कि यह आपका क्या हाल हो गया है यश बाबू, मैं 3 दिन से आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। आज सोचा कि नाव नहीं मिलेगी तो पानी में हला कर जाऊंगी। कथन से उसकी आत्मीयता प्रकट होती है। तो यहाँ पर आत्मीयता का भाव भी उसके हृदय में युक्त है। तो मित्रों, हमने आज की कक्षा में देखा कि चारों नारी पात्र जो है वह सकारात्मक भूमिका में है। ये संघर्ष करने वाले, स्नेहिल और नारी स्वभाव से युक्त है, जो आत्मीय और प्रेम करने वाले हैं। बाहर से कठोर, अंदर से कोमल, प्रेम की प्रतिमूर्तियां हैं। ये चारों ही जो पात्र हैं वह उपन्यासकार ने बहुत ही सोच समझ कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हमने देखा आकाश की छत उपन्यास में जो नारी पात्र आए हैं उनके चरित्र चित्रण को। तो अब हम अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।